हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बिहार पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर सेट लेके आए हैं, जो कि यह एग्ज़ाम में आने का अति संभावना होता है और एग्ज़ाम में ज़रूर रहता है। इसलिए आप लोग इस सेट को ज़रूर लगाइए और यह जो है एग्ज़ाम में आने का अति संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। यह जो है बता दें, यह जो सेट है 8/3/2020 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह द्वितीय पाली का है और इसी सेट को रिविज़न करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, तो वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है, वह कौन सा रंग है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो कि यह बैगनी रंग है। इसका आंसर 1 हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। आशा करते हैं कि मेरे वीडियो को लाइक कर दिए होंगे। तो क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला क्वेश्चन होगा, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व तो मौजूद नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि टंगस्टन। टंगस्टन जो है ना, इसमें स्टेनलेस स्टील मौजूद नहीं होता है और जिसमें होता है वह है आयरन में होता है, क्रोमियम में होता है और निकल में होता है। और आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, वह भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया वह है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 1972 में लागू किया गया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, उन तत्व समूह को छाटिए जिनमें केवल धातु ही हो। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि इसमें केवल धातु ही है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है केवल धातु ही। इसका आंसर डी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, भार का एसआई मात्रक बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि न्यूटन, क्योंकि भार का एसआई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। दोस्तों मेरे वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। आप लोग नहीं तो फिर बाद में भूल जाते हैं, इसलिए आप लोग अभी मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यह सोमोरिनी सोमुरिनी, जो कि यह जम्मू कश्मीर के खारे पानी की झील है। और आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी बताना है। दक्षिण भारत की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अन्नाई मुद्दीन, जो कि यह है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाई मुद्दीन। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बरगद में। दोस्तों बरगद में ही अपस्थानिक जड़ पाया जाता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, बरगद। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो लास्की के विचार से समरूपता है। लॉस्की के विचार से समरूपता, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, बहुलवादी। इसके अनुसार जो है बहुलवादी, इसका आंसर 1 हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, आर.एम. वॉर्ड और जेम्स टॉमसन और कौन सी भू राजस्व व्यवस्था संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाए, जो कि महालवारी से संबंधित है। जो कि टॉमसन जो है ना, जो जेम्स टॉमसन, आर.एम. वॉर्ड जो है यह जो है माहलवारी व्यवस्था से संबंधित है, जो कि यह भू राजस्व से संबंधित एक जो माहलवारी व्यवस्था जो है ना, यह भू राजस्व से संबंधित है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। सूती वस्त्र का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ था ना, यह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन होगा, इसमें हिंदी है, तो आइए हिंदी भी देख लेते हैं। स्वागत का संधि विच्छेद बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह सुजोर आगत। इसका आंसर बी हो जाएगा, सुजोर आगत। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल पद्धति में बिंदुकित पैटर्न की संख्या होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि यह 64 होता है। जो कि ब्रेल पद्धति में बिंदुकित पैटर्न की संख्या होता है, यह 64 होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
आते हैं, थोड़ा जूम करते हैं। इसके आंसर रासायनिक परिवर्तन के साथ होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। जो कि यह है नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक परिवर्तन में। और बी में है निकाय एक एंथैल्पी का परिवर्तन, ये भी होता है। और सी में है पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन है उत्पादक संभावना से वक्र का ढाल कहलाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा, MRTXY जो कहलाता है, इसका आंसर एक हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन होगा मुर्गी और अंडे का अधिकतम मतलब मुर्गी और अंडे का अधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि रजत क्रांति से संबंधित है। मुर्गी और अंडे का जो अधिकतम उत्पादन होता है यह रजत क्रांति से संबंधित है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गन मेटल किसकी मिश्र धातु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि कॉपर और एशियन और उसको जेडन जस्ता, ये सब जो है यह गन मेटल का जो मिश्र धातु है, इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि पूंछ के आधार भाग पर होता है। पूंछ के आधार भाग पर जो है तेल अथवा प्रीन ग्रंथि होता है, पूंछ के आधार भाग पर होता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो इसमें जीके से देखेंगे, बाकी नहीं देखेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन है पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि यह सेवाएं क्षेत्र में सबसे अधिक मात्रा में तेजी से विकास दर्ज किया गया था, सेवा के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है राम तजु पै गुरु न विसारू गुरु के सम हरिकु न निहारू उपयुक्त पंक्तियों में से किसके महत्व को दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो गुरु को लिए यह दिया गया है, महत्व दिया गया है, गुरु को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डियागो गार्सिया। डियागो गार्सिया में जो है ना हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है, डियागो गार्सिया, जो कि हिंद महासागर में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन होगा मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि उड़ीसा में स्थित है। मयूरभंजक खनिज जो है यह उड़ीसा में स्थित है। अगले क्वेश्चन है जो है इसमें लिख रहा है कि वह पादक है जिसमें बीज फल के भीतर होता है, मतलब जो बीज होता है ना, बीज यह फल के अंदर होता है, तो कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, जो कि एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो है ना वह पादक है जिसमें बीज जो है फल के भीतर होता है, एंजियोस्पर्म में होता है। अगला क्वेश्चन होगा जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, नियत रहता है। जो कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी जो ऊर्जा है कुल ऊर्जा नियत रहता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आलू। आलू जो है ना एक रूपांतरित तना के अंतर्गत आता है। मूली जो है यह जड़ के अंतर्गत आता है, मूली जो है यह जड़ है और गाजर भी एक जड़ के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन होगा इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तक नहीं है, इनमें अशुद्ध मतलब बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वचन संबंधी, क्योंकि इसमें अशुद्ध जो है वचन संबंधी और अशुद्ध है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है चीन ने भारत के एलपीजी सुधार के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब शुरू किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, 1978 में शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है किसी बात को अत्यधिक बढ़कर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द बताना है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अतिशयोक्ति। इसे जो है हिंदी है यह अतिशयोक्ति है, और इसमें कुछ क्वेश्चन हिंदी से भी है, इसलिए आप लोग पढ़िए, क्योंकि बिहार पुलिस में हिंदी भी पूछता है। तो यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकांकी, दरिद्र, अपवित्र और असभ्य और क्षणिक था। यह किसका कथन है, जिसका आंसर एक हो जाएगा हॉब्स। यह कथन हॉब्स का है।
अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध मूल भाव क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा कविता का गायन। मूल भाव है कविता का गायन। आते हैं क्वेश्चन पर, तो बाजार मांग वक्र होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र के क्षैतिज योग, जो कि बाजार मांग का यही होता है, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग को ही बाजार मांग कहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, तो क्वेश्चन होगा, रॉबिन्सन के अनुसार निम्न में से कौन से केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि दुर्लभ दुर्लभ साधन, जो कि रॉबिन्सन के अनुसार जो है कौन से केंद्रीय आर्थिक समस्या उत्तरदायी नहीं है? तो दुर्लभ साधन जो है उत्तरदायी नहीं है। और रॉबिन्सन के अनुसार जो उत्तरदायी है उसको देखते हैं, जैसे मान लीजिए असीमितताएं, आवश्यकताएं और साधनों का वैकल्पिक उपयोग और साधनों के मध्य पूरकता, ये सब इनके द्वारा रॉबिन्सन के द्वारा यह समस्या उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं, तो क्वेश्चन होगा, बल का विमीय समीकरण बताना है, इसका आंसर सी हो जाएगा। और उसके बाद आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भूकंप जो है ना यह प्रभावित नहीं करता है, पृथ्वी की सतह पर जो है तापमान को वितरण को प्रभावित नहीं करता है भूकंप। अगला क्वेश्चन है, अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़े का दाब जो होता है यह कम होता है। अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़े का जो दाब होता है कम होता है, इसलिए अंतः श्वसन तभी होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए याचिका रीट जारी की जाती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा जो है ना मौलिक अधिकार प्रवर्तन के लिए याचिका रीट जारी किया जाता है। दोनों न्यायालय के दोनों न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए याचिका, सर्वोच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों। अगला क्वेश्चन है, ईडिटा एक लैंग्वेज है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि हेक्साडेंटेड है। अगला क्वेश्चन है, गलत जोड़ी चुनना है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, पक्षी और उदाहकरण, जो कि यह गलत जोड़ी है। और यहाँ पर लिखा है मधुमक्खी, जो कि मौला पालन, और मछली है मत्स्यिकी, और डिम है रेशम कीट, जो कि रेशम कीट पालन। और गलत के चुना था, इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। आते हैं क्वेश्चन पे अगला, तो अगला क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस गैर ऋण को पूंजीगत प्राप्ति, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण की स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन होता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विस्थापन ए होगा। क्वेश्चन पर आते हैं, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करता है जो साम्य कीमत से अधिक हो तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से अधिक होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करता है तो साम्य कीमत अधिक हो तो यह मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा से अधिक होगी। मतलब कहने का मतलब मांग की मात्रा जो है ना या पूर्ति से अधिक होना चाहिए, मतलब मांग अधिक होना चाहिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग बाद में भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन पर आते हैं, तो क्वेश्चन होगा, ब्रायोफाइट्स पादप सामान्य पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि नम व छायादार आवासों में पाया जाता है। ब्रायोफाइट्स जो पाया जाता है ना नम और छायादार आवास में पाया जाता है ब्रायोफाइट्स पादप। अगला क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जेम्स हरग्रीव्स द्वारा खोजा गया था। स्पिनिंग जेनी की खोज जेम्स हरग्रीव्स द्वारा खोजा गया था। आते हैं क्वेश्चन पर, भारत की विदेशी नीति आधारित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा, जो कि गुट निरपेक्षता की नीति जो है आधारित है। भारत की विदेशी नीति आधारित है, तो इसका आंसर एक हो जाएगा, गुट निरपेक्षता की नीति पर।
आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है, जो कि अफ्रीका में नहीं है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि हर्सन, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है हर्सन, इसका आंसर बी हो जाएगा हर्सन। और जो अफ्रीका महाद्वीप में है वह है जिम्बेजी और लिम्पोपो और नील, ये सब नदी है जो कि अफ्रीका में बहती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में चुनाव प्रणाली प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 324 से 329 के बीच जो है यह चुनाव प्रणाली का प्रावधान किया गया है संविधान में, 324 से 329। अगला क्वेश्चन है किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा टॉल्नेन अभिकर्मक जो है यह ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है, टॉल्नेट अभिकर्मक। अगला है क्वेश्चन रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तो रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है, रॉकेट रेखीय संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है जो पुष्टिकरण के डैश के लिए पादक प्रजनन है, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि उपयुक्त सभी है। जो पुष्टिकरण के लिए रोग प्रतिरोधक और उन्नत खाद्य गुणवत्ता चाहिए और पीड़कों के लिए प्रतिरोधक चाहिए, इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है मगध की आरंभिक राजधानी जो है ना, यह जो आरंभिक राजधानी बता रहा है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा गिरिब्रिज या राजगिरी, जो कि इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से ट्रांजिस्टर कौन सा भाग जो कि अल्पतम अपरिमिश्रित होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कि आधार, इसका आंसर आधार हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा राज सूची पर किया जाता है। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त होता है, तो राज्य सूची पर यह शक्ति जो है राज्यपाल को है, राज सूची पर जो आदेश जारी कर सकते हैं राज सूची पर। अगला क्वेश्चन है मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है मंदार, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि भागलपुर में स्थित है मंदार पर्वत। अगला है 1919 से 22 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी विद्यानंद, जो कि यह 1919 से 22 के दौरान दरभंगा के राज्य में किसान आंदोलन के नेता स्वामी विद्यानंद थे, जो कि दरभंगा से संबंधित है। अगला है सोनार में कौन सा तरंग जो है प्रयुक्त होती है, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन एक हो जाएगा पराध्वनि, सोनार में पराध्वनि का तरंग का प्रयोग किया जाता है। अगला है C60 के एक अणु में कितने षष्ठकोणीय व पंचकोणीय आकृति होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा 20 षष्ठकोणीय और 12 पंचकोणीय होता है। अगला क्वेश्चन है मीराबाई का जन्म हुआ था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान में हुआ था, मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है चांद का मुंह टेढ़ा है कृति के लेखक बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों यह मुक्तिबोधक, इसका आंसर मुक्तिबोधक हो जाएगा, जो कि कृति के लेखक चांद का मुंह टेढ़ा होना इस कृति के लेखक मुक्तिबोधक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन होगा निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय को चक्राकार प्रवाह का आकार बढ़ता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सार्वजनिक व्यय। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है, मतलब गलत है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, जो गलत है, जो कि प्रस्तावना के अनुसार गलत है, और जो प्रस्तावना के अनुसार सही है उसको देखते हैं। यह न्यायविद नहीं है, जो कि सही है, यह न्यायविद नहीं है, और बी में है प्रस्तावना न ही व्यवस्थापिका की शक्ति का स्रोत है और न ही शक्तियों का निषेध करता है, ये भी सही है। सी में है प्रस्तावना सिद्धांत का भाग है, ये भी सही है, तो गलत चुना था इसमें, इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि गलत है। और क्वेश्चन पर है कौन सा प्राकृतिक गैस के पाइपलाइन एशिया में नहीं है,
तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रूबी पाइपलाइन, जो कि यह एशिया में नहीं है, रूबी पाइपलाइन। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादन आज बताना है। तो इसका आंसर जो है एक हो जाएगा बिहार। बिहार में सबसे अधिक लीची उत्पादन करता है बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। तो बिहार में 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला बताना है, जो कि जनसंख्या घनत्व वाला जिला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि सीहोर, जो कि जनसंख्या सबसे अधिक मात्रा में है घनत्व में जिला में सीहोर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कि यह योगात्मक बहुलक है। आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है कुमार गंधर्व के संगीति के मुख्य विशेषता क्या थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों मालवा लोक धुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, जो कि यह कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता है मालवा लोक धुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। और उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा की खपत सबसे कम होता है, वह कौन सा बल्ब है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एलईडी। एलईडी में जो है ना सबसे खपत जो है ना ऊर्जा का खपत सबसे कम होता है एलईडी में। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी चित्र लियोनार्डो विंची द्वारा नहीं बनाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा लास्ट जजमेंट, जो कि यह माइकल एंजेलो द्वारा यह बनाया गया था। और लियोनार्डो दा विंची द्वारा जो है ना नहीं बनाया गया था द लास्ट जजमेंट, और जो बनाया गया था इनके द्वारा वह है द लास्ट सपर, मोनालिसा और वर्जिन ऑफ द रॉन्ग्स। ये सब लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, मतलब गलत के चुना है। इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि विषाणु से अनेकों नाम, विषाणु के अनेकों नाम है, ये जो अशुद्ध है। और शुद्ध जो है राम का स्वास्थ्य ठीक है, ये भी सही है। और शब्द केवल संकेत है, ये सही है। और सभी लोग अपनी राय दे, ये भी सही है। अशुद्ध छठन था, इसका आंसर जो है यह सी हो जाएगा। सॉरी दोस्तों सी नहीं होगा, बी हो जाएगा, ये गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ब्रिटेन के द्वारा चीन विजय शुरुआत हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अफीम युद्ध। अफीम युद्ध के द्वारा जो है ना ब्रिटेन द्वारा चीन विजय शुरुआत हुआ था, अफीम युद्ध से शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है। तो इसे हम देखते हैं कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सही नहीं है। इसका आंसर एक हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से सही है उसको देखते हैं। गांधीवादी भी राजनीति के निर्देशक सिद्धांत एक तत्व है, जो कि सही है। गांधीवादी भी राजनीति निर्देशक सिद्धांत पर एक तत्व है, जो कि सही है। सी में है नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ये भी सही है। यह सिद्धांत राज्य के एक अधिकारी नहीं है, जो कि ये भी सही है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा यूनिफॉर्म शब्दवारी संबंध है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन से। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मेसोपोटामिया लेखक जो है उसी से संबंधित है। आते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन होगा भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन एक हो जाएगा हड़ताल करने का अधिकार जो है ना यह भाषण और अभिव्यक्ति में स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। और जो शामिल है वह है मौन रहने की स्वतंत्रता, ये सही है। और सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने की अधिकार, ये भी सही है। और प्रेस की स्वतंत्रता, ये भी सही है। आते हैं क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा निम्न में से कौन सा संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा नाटो, जो कि यह जो है यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाया गया है नाटो। आते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन होगा स्यादवाद सिद्धांत का मतलब किस धर्म से संबंधित है स्यादवाद। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अम्लीय जठरस किसके द्वारा स्रावित होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा आमाशय द्वारा स्रावित होता है। आमाशय, जो कि अम्लीय जठरस आमाशय द्वारा स्रावित होता है। दोस्तों मेरे क्वेश्चन हुआ समाप्त।
और फिर अगला वीडियो में अगला प्रीवियस ईयर सेट लेकर आएंगे। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिएगा, और मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरा एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा था। फिर हम अगली वीडियो में फिर हम मिलते हैं।